हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम पढ़ते हैं फोर्थ स्टैंजा ऑफ पोएम नंबर 5। कौन सी पोएम? नाम बताएं आपको। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। कौन सी है? अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। 9th क्लास 5th पोएम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड का आज हम फोर्थ स्टैंजा पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कल तक हमने थर्ड स्टैंजा तक पढ़ा था। मैं आपको एक बार फटाफट रीड आउट कर देता हूँ कि सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा में उसने बताया था अवे अवे इन द नॉर्थलैंड में कहीं दूर दूर, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर वेरी फ्यू, जहाँ पर दिन के जो समय थे वो बहुत कैसे थे, कम थे। ठीक है ना। और नाइट्स जो होती थी आर सो लॉन्ग इन विंटर, ठंड में जो रात्रियाँ होती थी वो बहुत बड़ी होती थी। डैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रो, इसलिए वो पूरी रात नहीं सो पाते थे। सेकेंड स्टैंजा बेटा हमने देखा था वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर। वेयर मतलब जहाँ पर, दे हार्नेस मतलब होता है एक प्रकार का टूल्स जिससे घोड़े के साथ जिसको बोलते हैं। द स्विफ्ट रेंडियर, स्विफ्ट मतलब होता है तेज चलने वाले, रेंडियर मतलब होता है बड़े हिरन। ठीक है ना, हिरन जैसा एक पशु जो ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। टू द स्लेजेस, उसको किससे जोड़ दिया जाता था? स्लेजेस से। व्हेन इट स्नो, यानी कि जब बारिश होती, जब बर्फ़ गिरती थी तो तेज चलने वाला रेंडियर पशु को स्लेजों के साथ जोड़ दिया जाता था। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कप, और बच्चे भालू के बच्चों के समान रखते थे। इन देयर फनी फरी क्लॉथ, अपने फनी मतलब मनोरंजक, फरी क्लॉथ मतलब रोएदार, ठीक है ना, या फर वाले कपड़ों के अंदर वो बहुत मनोरंजक दिखाई देते थे और भालू के बच्चों के समान दिखते थे। ये आपका हो गया था सेकेंड स्टैंजा। थर्ड को भी एक बार फटाफट से देख लो। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, वे उनको क्या सुनाएगा? एक विचित्र कहानी सुनाएगा। कैसी कहानी सुनाएगा बेटा? एक विचित्र कहानी सुनाएगा। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, आई डोंट बिलीव मुझे विश्वास नहीं है, इट्स ट्रू कि ये सत्य है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, येट मतलब तो भी, यू मतलब तुम्हें, मे मतलब संभवतः, लर्न मतलब सीखना पड़ेगा, अ लेसन एक लेसन सीखना पड़ेगा। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, इफ़ मतलब यदि, आई मतलब मैं, टेल मतलब सुनाऊँ, द टेल टू यू यदि मैं तुमको एक टेल सुनाऊँ, एक कहानी सुनाऊँ, ठीक है ना, तो तुम भी इससे क्या सीख सकते हो? एक शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। ये कवि को निश्चित था। ठीक है बेटा, कवि ये कहना चाह रहा था कि भाई अगर वो तुमको एक विचित्र कहानी सुनाएगा पर उससे उसकी विचित्र कहानी के ऊपर, ठीक है ना, इस कहानी के ऊपर विश्वास नहीं है, ठीक है ना, इसकी कहानी की सत्यता पर विश्वास नहीं है, पर वो बोला तो भी तुम इससे शिक्षा सीख सकते हो यदि वह इस कहानी को तुमको सुना। अब आते हैं अपन फोर्थ स्टैंजा जो आज अपन को पढ़ना है। देखिए, वंस वैन द गुड सेंट पीटर, वंस मतलब एक बार, वैन मतलब जब, द गुड सेंट पीटर, ठीक है ना, कवि कहता है कि एक समय ऐसा था जब, गुड मतलब भले अच्छे, संत पीटर क्या थे बेटा? लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, लिव मतलब रहते थे, ठीक है ना, इन द वर्ल्ड्स बिलो, वर्ल्ड्स बिलो यानी वर्ल्ड यानी होता संसार, बिलो मतलब नीचे, संसार में नीचे जब संत पीटर क्या करते थे? रहते थे। ठीक है ना, कवि कहता है एक समय ऐसा था जब भले संत पीटर जीवित थे और इस संसार में नीचे रहते थे। एंड वॉकड अबाउट इट, और वॉकड अबाउट कौन होता है? इधर उधर घूमना, ठीक है ना। तो वो कहना चाह रहा है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो क्या करते थे? इधर उधर आते जाते थे। क्या करते थे बेटा? इधर उधर आते जाते थे, ठीक है ना, या वह जहाँ पर भी जाते थे। प्रीचिंग, प्रीचिंग मतलब क्या होता है? उपदेश देते थे। क्या देते थे? वह लोगों को उपदेश दिया करते थे। जस्ट एज ही डिड, यू नो, जस्ट एज ही डिड, एज ही डिड का अर्थ है जैसा वह किया करते थे, यू नो तुम जानते हो। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जब एक भले संत पीटर जीवित थे और इस संसार में रहते थे। एंड वॉकड अबाउट इट पर्चिंग, वॉकड अबाउट मतलब इधर से उधर जाते थे। क्या करते हुए? पर्चिंग, पर्चिंग मतलब उपदेश देने के लिए। क्या करने के लिए बेटा? उपदेश देने के लिए जाते थे, ठीक है ना। जस्ट एज ही डिड, जैसा कि आप लोग सभी जानते हो वो किया करते थे। यू नो तुम जानते हो। जस्ट एज ही डिड, जैसा वह किया करते थे। कैसा किया करते थे? उपदेश देने का जो कार्य करते थे। तो जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते होंगे, भ्रमण करते होंगे, तो वहाँ पे उपदेश दिया करते थे, ठीक है ना, जैसा कि आप लोग जानते हो। इंग्लिश में एक बार सुनो इसको थोड़ा सा। द पोएट सेज डेट, कवि कहता है, देयर वॉज ए टाइम, एक बार एक समय था, व्हेन गुड सेंट पीटर
वॉज अलाइव, जब गुड सेंट पीटर क्या थे, जीवित थे, ठीक है ना। ही लिव्ड इन दिस वर्ल्ड, वह संसार में रहते थे, ठीक है ना। एज वी ऑल नो डैट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ही वॉकड अबाउट द वर्ल्ड, वह पूरे संसार का क्या करते थे बेटा, भ्रमण करते थे, ठीक है ना। क्या करते हुए, प्रीचिंग, प्रीचिंग मतलब उपदेश देते हुए, किसको, लोगों को, टू पीपुल वेयर एवर ही वांट, जहाँ कहीं भी वो चाहते थे वहाँ लोगों को उपदेश देने के लिए वो इधर से उधर भ्रमण किया करते थे। कौन, संत पीटर। कौन करते थे बेटा, संत पीटर। समझ में आ गया पैराग्राफ। आइए अब नीचे की कुछ आंसर्स देख लेते हैं। द होली टास्क ऑफ संत पीटर वाज टू सरमोनाइज द मासेस। क्या होली टास्क, जो पवित्र कार्य था संत पीटर का, वो क्या था, सरमोनाइज द मासेस, एक समूह को प्रवचन देने का कार्य था। तो यस, ट्रू, क्या जाएगा, ट्रू। हु वॉक्ड अबाउट, हु वॉक्ड अबाउट, कौन वॉक्ड करते थे इधर से उधर, संत पीटर। कौन करते थे, संत पीटर। कौन वॉक करते थे इधर से उधर, संत पीटर। वेयर डिड द संत लाइव, संत कहाँ पे रहते थे, द संत लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, कहाँ पर रहते थे, संत लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। दे रखी थी लाइन ये तो बेटा। वंस मीन्स एक बार, क्या होगा, फर्स्ट टाइम, वन टाइम, टाइम टू टाइम या टाइम पासिंग। तो वन टाइम क्या हो जाएगा, वंस मीन्स का एक बार, यानी कि वन टाइम, क्या हो जाएगा, वन टाइम। आइए नीचे वाला देखते हैं। द स्टोरी गोज बैक टू द टाइम व्हेन संत पीटर वाज, ये गोरी, ये जो स्टोरी है, गोज बैक, गोज बैक मतलब वापस ले जा रही है टू द टाइम, किस समय पर, व्हेन संत पीटर वाज, जब संत पीटर क्या करते थे, अलाइव, अलाइव मतलब जीवित थे। कब की ये कहानी बेटा, जब संत पीटर जीवित थे। अगला चलो, वॉकड आउट मीन्स द फ्यूचर पार्ट टू ट्रेवर्स वाज फिक्स्ड या रैम्बर, ठीक है ना। वॉकड आउट मतलब इधर से उधर जाते थे। अब जी वॉकड आउट मतलब इधर से उधर करते थे, कि इसका कोई फिक्स पाथ होता था क्या, ठीक है ना, नहीं। तो ये तो कैसा होता, रैंडम। कैसा होता था बेटा, रैंडम। वो कहीं से कहीं पर भी चले जाते थे, ऐसा निश्चित नहीं था वो वहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं बेटा। इसको कॉपी में करिए, ढंग से समझ के करिए, कोई भी प्रॉब्लम आए हमसे डिस्कस करिए। सी यू टुमारो, ऑल द बेस्ट और गॉड ब्लेस यू।